लास्ट टॉपिक हो गया था हमारा गैलोनिक सेल, हाँ सॉरी एसएचई हो गया था पूरा हमारा, उसकी डिफिकल्टीज वगैरह देखे थे हमने। आज हम देखेंगे गैलोनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। तो गैलोनिक सेल दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है प्राइमरी गैलोनिक सेल और दूसरा रहता है सेकेंडरी गैलोनिक सेल, या फिर प्राइमरी वोल्टिक सेल भी बोला जाता है और सेकेंडरी वोल्टिक सेल। तो प्राइमरी वोल्टिक सेल उसको बोला जाता है, देखो जस्ट when the galvanic cell discharge during the current generation, the chemical are consumed in a primary voltaic cell. Once the chemical are completely consumed, the cell reaction is stopped. The cell reaction cannot be reversed even after reversing the direction of current. Flow of this cell cannot be recharged. The most familiar example of dry cell. सीधी सीधी बात है, प्राइमरी वोल्टिक सेल उसे बोला जाता है जो सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज नहीं होता, इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी वोल्टिक सेल। सेकेंडरी वोल्टिक सेल वो रहते जो डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज किए जाते। यानी प्राइमरी वोल्टिक सेल में क्या होता है, जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं वो एक बार यूटिलाइज होने के बाद, एक बार कंज्यूम होने के बाद डबल से वो फॉर्म नहीं होते, डबल से प्रोड्यूस नहीं होते। इस वजह से वो डिस्चार्ज होने के बाद में वापस से रिचार्ज नहीं होता। बट सेकेंडरी वोल्टिक सेल का ऐसा है कि सेकेंडरी वोल्टिक सेल में क्या होता है, जो केमिकल कंज्यूम होते हैं करंट जनरेशन के अंदर, वो केमिकल वापस से क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन की वजह से वापस से रीजनरेट होते हैं। करंट जनरेशन कैन बी रीजनरेट, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसको डिस्चार्ज होने के बाद में हम वापस से रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर और वो सारे जिस रिचार्ज द वोल्टिक सेल which can be recharged are called the secondary voltaic cell. It is amazing to see that the secondary cell are galvanic cell during the discharge and electrolytic cell during the recharging. अब देखो जो ये बताया उसने, सेकेंडरी वोल्टिक सेल के एक एग्जांपल दिया उसने, जैसा कि आगे जाके हम देखेंगे। सेकेंडरी वोल्टिक सेल के एग्जांपल है लीड स्टोरेज बैटरी हो गया, मर्क्यूरी सेल हो गया, निकेल कैडमियम हो गया। तो ये जो सेकेंडरी सेल वाले रहते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, दो टाइप का काम होता है, दो सेल का फंक्शन एक साथ यूज होता है। एक आता है वोल्टिक सेल और एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें दोनों भी सेल, एक सेल वोल्टिक सेल का काम करता है, ये भी गैल्वेनिक सेल का काम करता है, और दूसरा जो बीकर्स रहता है इसका वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम करता है, और एक करता है गैल्वेनिक सेल के जैसा काम। तो अभी हम एग्जांपल पढ़े तो हमको समझ में आते जाएगा। और रही बात सेल रिएक्शन की, तो आपको सेल रिएक्शन अगर नहीं आते होंगे लिखना, तो मैं आज आपको दूसरे इसके बाद के वीडियो में वो बता दूंगा कि सेल रिएक्शन, वो भी आज ही सेंड कर दूंगा लगे समय, कि आपको सेल रिएक्शन कैसी लिखनी है ना, बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा उसका, और वो उसका वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो देखो इसमें ये बताया हुआ है द कंटेनर ऑफ द सेल, कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द कंटेनर ऑफ द सेल मेड ऑफ द जिंक। ये एक हम ये भी पढ़ रहे हैं, ड्राई सेल पढ़ रहे हैं। ड्राई सेल किसको बोलते हैं, इट इज अ सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट। इट इज अ सेल रहता है विदाउट लिक्विड कंपोनेंट रहते हैं, बट द इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं इज नॉट कम्प्लीटली ड्राई। इसके जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं रहते। इट इज अ विस्कोस एक्वायस पेस्ट, उसके ऊपर एक्वायस पेस्ट वगैरह रहता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। कंस्ट्रक्शन एकदम मन से लिखना है, जो डायग्राम दिखती है हमको, ये डायग्राम्स को देख के हमको कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या करना पड़ता है, मन से लिखना पड़ता है। तो देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या रहता है, कंटेनर रहता है। कंटेनर के अंदर क्या होता है, ऑफ दिस सेल इज मेड ऑफ द, जो कंटेनर रहता है वो जिंक का बना हुआ रहता, जो एनोड का काम करता। इट इज डिजाइन फ्रॉम द इनसाइड विद द पोरस पेपर। तो इसके इनसाइड के अंदर एक पेपर, एक रॉड डाली जाती इनसाइड विद द पोरस पेपर टू सेपरेट इट फ्रॉम। इसमें देखो क्या होता है, जो कंटेनर बना हुआ रहता है वो पूरा जिंक का रहता है, जो एनोड का काम करता है। ये कंटेनर को सेपरेट करने के लिए वहाँ पे पेपर की स्ट्रिप रखी जाती है, जो एक दूसरे मटेरियल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। उसके बाद में बताया कि इसमें इनर्ट इनर्ट ग्रेफाइट रॉड को डाला जाता है बीच में से, सेंटर ऑफ द सेल के, सेंटर ऑफ द सेल के क्या डाला जाता है वहां से, ग्रेफाइट की रॉड को, इन दी इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट। तो इसमें सॉरी सेंटर में क्या करते, ग्रेफाइट की रॉड डालते, जिसको हाँ सेंटर ऑफ द सेल इन द इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, जो कैथोड का काम। तो इसमें क्या बताया, जो कंटेनर रहता है वो कंटेनर जिंक का काम करता, और उसमें पेपर पोरस, जो पेपर्स रहते हैं पेपर क्या करते हैं, मटेरियल को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करते। उसके बाद में इसके जो सेंटर में से ग्रेफाइट की रॉड डाली जाती है, जो काम का काम करती है, कैथोड का काम करती है। उसके बाद में इसके सराउंडिंग में जो पेस्ट रहता है वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का पेस्ट भर दिया जाता है वहाँ पे, पाउडर ब्लैक कलर का, कार्बन ब्लैक रहते हैं और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का पाउडर रहता है। फिर इसके बाद में बताया द रेस्ट ऑफ द सेल फिल विद द इलेक्ट्रो, जो सेल रहता है उसको इलेक्ट्रोलाइट से फिल करते। इट इज मोस्टली पेस्ट ऑफ द अमोनिया क्लोराइड। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का भी पेस्ट रहता है, जिंक क्लोराइड का भी रहता है, और कुछ सम स्ट्रेच इज एडेड टू द
पेस्ट टू मेक इट थिन। तो उसमें कुछ स्टार्च पाउडर को भी डाला जाता है। स्टार्च पाउडर इसलिए डाला जाता है कि वो जो पेस्ट रहेगा वो थोड़ा सा थिन होना चाहिए और गाढ़ा होने के लिए। इट हाँ ठीक, द सेल इज सील विद, हाँ फिर जो सेल रहता है उसको सील किया जाता है एट द टॉप ऑफ द प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द पेस्ट वेपरेशन ऑफ मॉइस्चर। ऊपर से इससे उसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है पूरा। ये उसकी डायग्राम से कंस्ट्रक्शन वगैरह हम इससे से देख के मन से भी लिख सकते हैं। पेपर स्पेस है, जिंक कंटेनर हो गया, पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंट चीज सेल रिएक्शन, ये हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एट एनोड के ऊपर। तो इसके अंदर हमने बताया था कि जो कंटेनर रहता है वो जिंक का बना हुआ रहता है जो एनोड का काम करता है। दूसरी बात, इसमें ग्रेफाइट की रॉड डाली जाती है जो वहाँ पे कैथोड का काम करती है। तो देखो वहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, ऑक्सीडेशन एट द एनोड के ऊपर जब सेल को ऑपरेट किया जाता है, ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड मेटेलिक जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन। तो इसके जो जिंक की जो कंटेनर रहता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक क्या करता है, ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करता है। ओके, फिर रिडक्शन एट द कैथोड के ऊपर क्या होता है, तो फिर जो कैथोड की बात है, इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हो रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन जिंक के जो एनोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या करते हैं, फिल ऑफ द कंटेनर मैग्नेट टू द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाते हैं। और कैथोड पे क्या होता है, अमोनियम आयन आर रिड्यूस होते हैं। पहले तो अमोनियम आयन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अमोनियम आयन का रिडक्शन होने की वजह से ये अमोनियम आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं अमोनियम आयन को, और काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइन, अमोनिया आयन अमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं NH3 अमाइन के अंदर, और H2 गैस को क्या करते हैं, वहां से रिलीज करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है रिडक्शन की वजह से, रिडक्शन रिएक्शन की वजह से इज ऑक्सीडाइज बाय द। अब जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होकर जो रिडक्शन की वजह से जो हो रिड्यूस हुई, वो क्या करती, ऑक्सीडाइज करती है MnO2 को। इट इज कलेक्शन ऑन द कैथोड के ऊपर, वो कैथोड के ऊपर ही रिएक्शन होती है। वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो पेस्ट जो रहता है वो रॉड के आसपास में, रॉड के से सराउंडिंग में डाला जाता है, इस वजह से वहां से जो गैस रिलीज हो रही, जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है और गैस रिलीज हो रही, तो वो गैस क्या करती है मालूम है, कि जो पेस्ट रहता है वहाँ पे, तो पेस्ट को क्या करती है, वो ऑक्सीडाइज करती है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीडाइज बाय द MnO2, जो MnO2 को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। तो ये ही अमोनिया गैस क्या, सॉरी, ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करती है और उसको कन्वर्ट करती है Mn2O3 के अंदर, प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म होता है वहां पर। ओके, द नेट रिएक्शन एट द कैथोड। अब इसकी नेट रिएक्शन निकालना है, ये जो ऊपर की रिएक्शन है 1 नंबर की, ये ऑक्सीडेशन की रहती है। उसके बाद की जो 2 रिएक्शन दिया उसने, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। अब इसको हमको क्या करना है, इसकी नेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। जब इसकी नेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमको मिलता है 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जो H2 इधर भी है उधर भी, तो H2 क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा, तो H2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बचाओ क्या है, 2 MnO2 एरो 2NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2। ये आगे नेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन की, ये रिडक्शन की नेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपको निकालते आना चाहिए। ये रिएक्शन निकालना आपको सीखना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बार ये रिएक्शन जितनी भी है आपको एक बार बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आपको ऑक्सीडेशन आना चाहिए, आपको रिडक्शन आना चाहिए, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ये 2-4 रिएक्शन ही रहती जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आगे हमारे पास में जो रिएक्शन हमको मिली, ये मिल गई हमारे को, इसका नंबर 3 देते हम। ये जो मिल गई, ये नेट ऑफ रिएक्शन मिल गई हमको, किसकी है, रिडक्शन की। अब नेट से रिएक्शन निकालना, नेट से रिएक्शन का मतलब आपको मालूम है, दोनों सेल पर होने वाली रिएक्शन का सम, दोनों सेल पे होने वाली रिएक्शन की सम इज कॉल्ड एज नेट से रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन उसको बोला जाता है जब किसी एक सेल पर अगर कोई रिएक्शन होती है, तो इज कॉल्ड एज हाफ सेल रिएक्शन। दोनों हाफ सेल रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेंगे नेट ऑफ सेल रिएक्शन। हाँ समझ में, नेट सेल रिएक्शन। तो अभी हम नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को लेते हैं। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी हमारे पास Zn एरो, तो Zn एरो Zn2 पॉजिटिव, ये हमारी है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन।
और दूसरी रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो है हमारे पास 2 अमोनिया NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 एरो 2 अमोनिया प्लस Mn2O3 प्लस H2। तो इसने क्या किया, यहाँ पे नहीं किया, आपको डायरेक्टली क्या बता दिया गया है, आपको नेट ऑफ रिएक्शन लिख के दे दिया। यानी नेट ऑफ रिएक्शन की कैसी बनाई हुई है, दो रिएक्शन को कंबाइन करके। पहली रिएक्शन की आपके इसमें ऑक्सीडेशन की, और दूसरी जो रिडक्शन की हमको ओवरऑल मिली थी वो रिडक्शन की। उन दोनों को अगर आपने कंबाइन की तो आपको मिलेंगे नेट से रिएक्शन। तो नेट से रिएक्शन निकालने के लिए आपको आपके पेज ये बुक्स वगैरह को यूज करके आपको निकालना पड़ेगा खुद से। जैसे कि मैं आपको वीडियो जो भेजूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो उसमें बता दूंगा लगे से कि कैसे निकाले करके हमने, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ नहीं है और आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, बोर्ड पर इसके ऊपर सिर्फ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा मैं इसकी। तो रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा कि रिएक्शंस को हमको कैसे लिखना है, यानी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे लिखना है, रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखना है, और कोई सेल दिया हो रहा तो सेल की रिएक्शन को हमको कैसे लिखना पड़ेगा। ओके, उस सेल रिएक्शन वगैरह कैसे लिखना पड़ेगा। तो ये आज की आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। द अमोनिया प्रोड्यूस होता कंबाइन विद द Zn2। देखो इसमें रिएक्शन में ये बताया कि जो अमोनिया है प्रोड्यूस होता है कंबाइन विद द Zn2 पॉजिटिव एंड टू फॉर्म द सोल्यूबल कंपाउंड कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें क्या हो रहा, अमोनिया जो प्रोड्यूस होता, वो अमोनिया क्या करता है, जिंक आयन के साथ रिएक्ट करता है। सोल्यूबल कंपाउंड कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स, जिंक के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको आते हैं क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट भी पढ़े, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़े। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या बताया था हमको, ये कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है और एक क्या होता है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें क्या होता है ZnNH3 4 टाइम्स 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर इतनी रिएक्शंस वगैरह ये सब बताई हुई है। बाद में इसका आते हैं यूज। तो ड्राई सेल इज यूज टू एज अ सोर्स ऑफ पावर इन फ्लैश लाइट, पोर्टेबल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, क्लॉक एंड सो फॉर। इसके अंदर इसको फ्लैश लाइट वगैरह के लिए इसको ड्राई सेल को यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल पूरा। इसके बाद में हमको देखना है लीड स्टोरेज बैटरी, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो ये जो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, इस वीडियो के साथ में इसके अंदर की जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस भी आपको भेजूंगा। अब इसके अंदर हमको याद कितने रखना है एग्जाम के लिए, तो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन याद रखना है और रिडक्शन के 2 रिएक्शन याद रखना है। बाकी रिएक्शंस आप वैसे भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन लिखना है कि उस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ करके। और दूसरी बात, ये वीडियो में मैं आपको रिएक्शन लिखना भी सिखाऊंगा। सेल को कैसे आपको कंबाइन करते हैं, इस वीडियो के बाद का जो वीडियो आएगा उसमें कंबाइन वीडियो रहेंगे दोनों भी। तो उसमें आपको ये भी बता मालूम पड़ जाएगा जो हमने इसके पहले पढ़े थे, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल, जैसे सेल का नेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उसका सेल कैसा बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, जैसे कि हमने उसके रूल्स वगैरह पढ़ चुके थे, और अब उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको वीडियो वगैरह में भेजूंगा। तो वो आपको वीडियो में भी समझ में आ जाएगा कि इसमें सेल रिएक्शन वगैरह कैसे लिखते करके। 5-10 मिनट का हम वो भी वीडियो बना लेंगे लगे से, उसमें भी आपको इजीली एक बार देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ करके। ओके, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम जो शुरू करेंगे वो आएगा हमारा लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी या लीड एक्यूमुलेटर। ये लीड स्टोरेज बैटरी जो होती है ये हमारे घर की इन्वर्टर की बैटरी, ये सेकेंडरी वोल्टिक सेल है। जैसे हमारे घर पे इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं बहुत सारे घरों पे, तो उनके घरों पे जो बैटरीज रहती है इन्वर्टर की, तो वो रहती है ये लीड स्टोरेज बैटरी, जो डिस्चार्ज होने के बाद में वापस से चार्ज होती है। इसको बोला जाता है सेकेंडरी वोल्टिक सेल। यही बात समझ में, सेकेंडरी वोल्टिक सेल बोला जाता है। उसके बाद में इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है, ये देखो इतनी सारी रिएक्शन दी हुई है। तो ये सब रिएक्शंस आपको जो है कब याद रहेंगी, तो जब आपको इसके अंदर की से रिएक्शन निकालते आएंगी। जैसे कि आपको से रिएक्शन खुद से जैसा कंबाइन करके, जैसे कि ये 2 रिएक्शन दिया उसने ऑक्सीडेशन के, इनको कंबाइन करके उसको ये एक मिली, इसको यूज करने के बाद फिर रिडक्शन की 2 रिएक्शन है, उसको कंबाइन करके ये मिली, फिर उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेट से रिएक्शन मिलेगी। और इसमें क्या होता है मैंने बताया तो सेकेंडरी वोल्टिक सेल इसको बोलते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद में वापस से चार्ज होता है, जो क्या होते हैं जिसके अंदर केमिकल कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
और रिवर्स रिएक्शन होने की वजह से वही केमिकल क्या होते हैं, वापस से उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से वो डिस्चार्ज भी होता है और रिचार्ज भी होता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक हम कल देखेंगे। इसमें इसमें आपको मैं बता दूंगा लगे से सेल रिएक्शंस वगैरह कैसे लिखी जाती है। ये सब चीज़ों को हम इसको कल देखेंगे। ओके, इसके साथ में मैं आपको सेल रिएक्शन दिखाने के लिए एक वीडियो भेजूंगा, आप उस वीडियो को देख के वो सीख सकते हैं। ओके।